पेट्रोल भी महंगा, बिजली भी महंगी और आटा भी महंगा। ये है पुराना पाकिस्तान। हर चीज महंगी है, आलू प्याज दाल, कोई सी भी चीज। वो दाल चटनी का जमाना भी खत्म हो गया। बंदा ये बोले कि दाल चटनी में गुजारा हो जाएगा, वो भी नहीं हो सकता। हमारा गला ये कह करके दबाया जा रहा है कि पिछले वाले ने आपका गला सही तौर पे नहीं दबाया, और अब देखिए आप, मेरा अंदाज़े मसीहाई कि मैं अब आपका गला ऐसे दबाऊंगा जिस तरह से गला दबाए जाने का हक है। पाकिस्तान में हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमें एक के बाद दूसरा फ्राडिया मिल जाता है, और हमें इस तरह की हुकूमतें मुयस्सर आती हैं कि हमें पिछली वाली अदवार, पिछली वाली हुकूमतें, पिछली वाली गवर्नेंस वो अच्छी लगने लगती। साबित हो गया है कि पीडीएम के जो नारे थे सब झूठ थे, फरेब थे, धोखा थे। कल ये भी पता चल जाएगा कि अब जो दावे हुकूमत कर रही है वो भी सियासी थे। ओ भाई, एट व्हाट कॉस्ट? सही। एक आम आदमी तो मर जाएगा। ये 30 रुपए करके अगर आप 200 रुपए तक, खुदा न खास्ता, बकौल फैसल वाउडा, अगर आप ले गए 200 रुपए तो आग लग जाएगी। यहाँ लोग एक दूसरे के बच्चे काट रहे होंगे। हमने सोचा था जिंदगी में कभी कि एजुकेशन में करप्शन होगा? हमने सोचा था कभी कि ऐसे महकमों में करप्शन होगी जहां के बारे में हम कसम उठा सकते थे कि नहीं हो सकते करप्शन? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू न्यूज़ पे चर्चा। आज की वीडियो हम देखेंगे, जो पाकिस्तानी मीडिया है वो चिल्ला रहा है, बेहाल है महंगाई से। पूरा एकदम 50% महंगाई बढ़ गई है। पहले तो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े थे, अब आटा चावल के दाम बढ़ गए हैं। वहाँ की आवाम कह रही चिकन तो छोड़ो, चटनी नहीं नसीब हो रहा है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा और अपनी राय जो कमेंट सेक्शन में बताओ। क्योंकि जो पाकिस्तान है वो कश्मीर रह अलापते अलापते अपनी इकोनॉमी पे ध्यान नहीं दिया। यही सब करते करते भारत से बराबरी करते करते अब तबाही पे मंजर पे आ गया। भुगतना किससे पड़ रहा है? वहाँ की जनता को, वहाँ के आवाम को। तो ये सारी चीज़ें वहाँ एक्चुअली में क्या है, पाकिस्तान में गेहूं की किल्लत हो गई, इसलिए आटा का दाम और सबका दाम बहुत बढ़ रहा है। यानी पाकिस्तान में उसको गेहूं को गंदूम कहते हैं, गंदूम की किल्लत हो गई है। तो भारत जब अफगानिस्तान को भेजने वाला था गेहूं, तो सोचा था पाकिस्तान की अपने यहाँ से जाएगा हमारे रास्ते से, तो हम थोड़ा निकाल लेंगे, तो वो भी उसका जुगाड़ नहीं लग पाया। तो इस सब के बारे आप लोगों के क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं, और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए वीडियो देखते हैं। दबे पाँव कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही बस उनकी सज़ा है। और दूसरी बात कि उसने हमारे ज़ख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। यह है इनकी तजर्बाकारी जो सिर्फ और सिर्फ आवाम पर भारी पड़ती है। पाकिस्तानी बच्चे नहीं, इन्हें पता है कि हॉर्स ट्रेडिंग के जोर पर अदम एतमाद की कामयाबी और हुकूमत की तब्दीली आवाम के लिए नहीं बल्कि अपने मफादात के लिए थी। पेट्रोल भी महंगा, बिजली भी महंगी और आटा भी महंगा। यह है पुराना पाकिस्तान। सच बल्कि कड़वा सच यह है कि हुकूमत गिराने की यह साजिश आवाम को नहीं, मौजूदा हुक्मरानों को रिलीफ देने के लिए रचाई गई। हमेशा एक ही जाविया निगाह रखते हैं। जब इस कुर्सी पर बैठे हैं तो वो बात कर रहे होते हैं, जब दूसरी कुर्सी पर बैठे होते हैं तो दूसरी बात कर रहे होते हैं। उन्हें आवाम नजर नहीं आ रहे होते, उन्हें लोग नजर नहीं आ रहे होते। अचानक एक साथ 30 रुपए का इजाफा कर देते हैं। ये कमाल करते हैं, ये कमाल खान साहब करते थे, ये कमाल ये कर रहे हैं कि अचानक इजाफा कर देते थे। और वो भी ऐसे दिनों में भी उन्होंने इजाफा किया कि जब पेट्रोल कम तरीन सतह पर था, तारीख की कम तरीन सतह पर था, उस वक्त भी इन्होंने जो है 117 से नीचे लाने को तैयार नहीं थे। ये महंगाई मुकाओ मार्च की बातें करते थे। मरियम नवाज़ का आपने साउंड बाइट भी कुछ सुनवाया, और बहुत सारे मेरे चश्मे तसव्वुर में अगर मैं खंगालता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मुझे याद आती हैं। मतलब गज़ब खुदा का मारूं घुटना फूटे आँख। 30 रुपये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, हम अफोर्ड कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बावजूद आंखों में मिर्ची लग रही हैं। हम एक ज़माने तक ये सुनते रहे कि पिछला वाला चोर है और उससे पिछला वाला डाकू है, लेकिन भाई ये हाजी साहब जो आए हैं ये क्या कर रहे हैं? अगर आप इमरान खान में इस बात पर कीड़े निकाल रहे हैं कि इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत रोक करके पाकिस्तान की मईशत का भट्टा बिठा दिया, तो ये काम करने के लिए मैं आपसे दस्तबस्ता इल्तमास करता हूं कि आप ये काम कीजिए। आपने देखा होगा कॉर्पोरेट इदारों में या बहुत सारे और इदारों में भी होता ही है कि जब छांटी का वक्त आता है तो 5-5 हज़ार के 6-7 मुर्गे हलाल कर दिए जाते हैं, और उसके बाद 10 लाख रुपए का एक बेवकूफ़ रख करके और कहा जाता है कि हाँ ये अब हमने बड़ा तीर मार लिया। कम से कम ये जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं बैड ऑप्टिक्स तो ना करें ना। आप किसी के जख्मों पर नमक तो ना छिड़कें कि उसके बाद जनाब एक बड़ा आलीशान किस्म का एक बूफे लग के खाने हो रहे हैं और सब मुस्कुराहटे हैं कि जनाब ये देखिए हमने रात पेट्रोल में आपको हम अब बता रहे हैं, चलें जनाब हमारा साथ दें। ये भी काम ना करें। लोगों पर क्या गुजर रही है, मैं ये बताते हुए बड़ा दुख और बोझ महसूस कर रहा हूँ कि अभी ये मजीद इजाफा हो सकता है। और आप तो ये इमरान खान के अंदाजे हुक्मरानी में कीड़े निकालने वाले शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, पीडीएम वाले, ये आप जो बता रहे थे नासिर हुसैन शाह का, मतलब इससे बड़ा कार जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए? मैखाने की तौहीन है, रिंदों की हद तक है, कमजर्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। 500 रुपए। नासिर शाह उतरे जरा गाड़ी से तो उनको पता चलेगा दुनिया कितनी रंगीन है। लेकिन आपके अंदर ध्यान तो हो ना, आपके अंदर लूट मार के कंसेप्ट तो निकले ना।
आपके अंदर से करप्शन को निकले, करप्शन को जीरो कर दें। हर जगह करप्शन फैली हुई है। खुदा मेरे खुदा, मैं सोच भी नहीं सकता कि कहाँ पर। हमने सोचा था जिंदगी में कभी कि एजुकेशन में करप्शन होगा? हमने सोचा था कभी कि ऐसे महकमों में करप्शन होगी जहाँ के बारे में हम कसम उठा सकते थे कि नहीं हो सकते करप्शन? मैं खुदा की कसम खा करके कह रहा हूं, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का मीडिया एडवाइजर था। मैंने अपने एमडी को, जिसकी तनख्वाह लाखों रुपए थी, 500 रुपए के लिए मुगलिजात बकते देखा एक माली को। ये इन लोगों के दिल हैं, ये इन लोगों के दिल हैं। ये 1500 रुपए और 500 रुपए की बातें कर रहे हैं। एक आम आदमी, मैं अभी टीवी पे हेडलाइन देख रहा था, मेरी चीखें निकल गई। अद्वियात की कीमतों में 50% इजाफा। यार शर्म है तुम लोगों को? आटे की कीमत में जनाब 20 किलो आटे की थैली की कीमत में 180 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। अब ये यूटिलिटी स्टोर पर है, आम आदमी के लिए और मुश्किल है। ये उस मुल्क में है जहां पहले ही खुराक की कमी का लोग शिकार हैं, खासतौर पे बच्चों में ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल है। और उसके बाद आप देखिए ये है, बिजली की कीमत में इजाफा हो चुका है 4 रुपये 83 पैसे, लेकिन अभी मजीद इजाफा होने जा रहा है। अल्लाह, यहां पे भी कुछ इसी किस्म की हरकतें हो रही हैं कि भाई आप लोग जो अपनी अय्याशियां उसको कम करने का नाम नहीं ले रहे। काबीना में वुज़रा, सुफरा, मुशीर, उनकी तादाद जो है वो कम होने का नाम नहीं लेती। हो कह रहा है पेट्रोल डीजल। इससे पूछो कि मामा ये जो चीजें आगे पीछे होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन फलाना ठिकाना, ये सारी चीजें होती हैं, ये काहे पे होता है? ये खच्चर के जमाने में हम जी रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत। अब ये हर बात में, ये सिर्फ नून लीग नहीं, वो कह रहे हैं कि सारे इसका ब्लेम लें। इसीलिए उन्होंने जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से, बीएपी के खालिद मक्सी साहब, मोहसिन दावड़ साहब, इन सबको बुलाया। खाना बड़ा ज़बरदस्त था, वो तस्वीर, वो वीडियोस बड़ी खूबसूरत हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस, क्या बात है, मज़ा आ गया। तो उसके बाद तो जाहिर है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, दीगर रहनुमा हो, बनता नहीं है उनका शिकायत करना। और मुझे ये ज़रूर तकलीफ है कि जी अवाम मुश्किल में है। चले मैं ये भी मकबूल, ये एक प्लेट बिरयानी में बिकने वाले लोग हैं। अल्लाह माफ करे, मैं खालिद मकबूल की बात नहीं कर रहा, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। सियासतदान, ठीक है। रेंट अ पॉलिटिकल पार्टी, रेंट अ पॉलिटिकल पार्टी। वो फारूक सत्तार को देखा आपने, वो जाकर के अकीके में गाना गा रहे हैं। अब ये हाल हो गया इन लोगों का, अब ये हाल हो गया है। ये बल्दियाती इलेक्शन में आए ना, लग पता जाएगा बारात कहां जा रही है। ये इन्हीं सब हरकतों की वजह से हुआ है। आप जिस बात के हवाले से इमरान खान के खिलाफ चले गए थे, अब आप उसी बात पर उनके साथ स्टैंड लिए खड़े हैं। तो हेलो दोस्तों, देखा आपने वीडियो में कि पाकिस्तानी जो मीडिया है, पाकिस्तानी पब्लिक है, वो एकदम महंगाई से बेहाल हो रखी है। क्योंकि जो पाकिस्तान है उसकी इकोनॉमी एकदम से बंटाधार होने वाली है। आईएमएफ के पास गए थे कि हमें लोन दे दो, आईएमएफ ने भी नहीं दिया। तो पाकिस्तान अब श्रीलंका की तरह दिवालिया होने वाला है। श्रीलंका को तो भारत ने बचा लिया था, लेकिन पाकिस्तान को कोई नहीं आएगा बचाने। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली में जो आईएमएफ है वो उसको लोन दे देता, थोड़ा इसका काम चल जाता, लेकिन आईएमएफ ने ही लोन नहीं दिया। पाकिस्तान उसके सामने एकदम लेट गया कि जो भी शर्त रखनी हो रख दो हमें, लेकिन लोन दे दो। लेकिन उसने लोन नहीं दिया। तो उसने स्टार्टिंग में कहा कि अपने यहाँ पहले रिफॉर्म लेके आओ और जो सब्सिडी वगैरह दे रहे हो पेट्रोल डीजल पे, इस पे सबसे कम करो। तो वही पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पूरा जो सब्सिडी दे रखी थी वो हटा ली, इसलिए महंगाई और ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए आवाम कह रही है कि चिकन तो छोड़ो, चटनी नहीं नसीब हो रहा है। हम जाएं तो जाएं कहाँ, खाएं तो खाएं क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। ये सारी पाकिस्तान आवाम एकदम बेहाल हो रखी है। हैं, वही वाला डायलॉग हो गया कि गाड़ धोने के लिए पोते के लिए पानी नहीं है। आपने वीडियो देखा होगा। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। और आपकी राय अपने कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन दे सकते हैं, बता सकते हैं किस और कैसी वीडियो बनाएं, कैसे इम्प्रूव करें। धन्यवाद। और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें।